प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद मिसेज पूनम पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 चैप्टर 2 सूरदास जी की विनय का अध्ययन करेंगे। बेटा जैसे जैसे आपको ये समझ में आता रहे वैसे वैसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो बेटा बिना देरी किए हम इसे शुरू करते हैं। विनय। अब के राखी लेहू भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरबान, ताके डर में भाजो चाहत, ऊपर डुकियो सचान, दुहु भाति दुख भयो आनिय है कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि डसियो सूरदास सर लगियो सचान ही, जय जय कृपा निधान। इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ हमें लिखना है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित विनय शीर्षक पद से उद्धृत है और इसके कवि सूरदास जी हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित विनय शीर्षक पद से उद्धृत है और इसके कवि सूरदास जी हैं। और बेटा अब इसके बाद हम इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे? इस पद में कवि ने ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। प्रसंग कैसे लिखना है? इस पद में कवि ने ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। चलिए बेटा तो अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने से पहले समझ लेते हैं कि इसमें है क्या। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने एक कबूतर के माध्यम से ईश्वर की महत्ता का वर्णन किया है। शिकारी और बाज के बीच में फंसा हुआ कबूतर ईश्वर से अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर। अब वो क्या कहता है वो हम इन पंक्तियों के माध्यम से पढ़ेंगे। अब के राखी लेहू भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरी साधे बान। अब वो कहते हैं क्योंकि शिकारी मुझे मारने के लिए मुझ पर तीर साधे हुए है। एक बार यहाँ तक दोबारा समझ लीजिए। इसमें क्या है? इसमें जो एक कबूतर है वो क्या कर रहा है? वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, इस बार मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, वो कहता है कि मैं बेसहारा होकर के मैं क्या कर रहा हूँ। अब वो बेसहारा होकर के बताता है कि मैं बेसहारा होकर अपने प्राण बचाने के लिए पेड़ की डाल पर पत्तों के बीच छिपा बैठा हूँ। शिकारी मुझे मारने के लिए तीर साधे हुए है। अब क्या होता है? ताके डर से भाजो चाहत, वो कहता है। अब कबूतर क्या कह रहा है इसके आगे? इस शिकारी से बचकर मैं भागना चाहता हूँ। भाजो चाहत मतलब होता है बेटा भागना चाहता हूँ। ऊपर डुकियो सचान। अब वो कहता है कि लेकिन मेरे ऊपर बाज पक्षी मेरी खोज में है। सचान माने होता है बेटा बाज। देखो बेटा कबूतर की बेचारे की कैसी परिस्थिति है। वो कहता है कि इस प्रकार, अब वो बेचारा बोल रहा है कि देखो एक तरफ तो मेरे प्राण लेने के लिए मतलब जो है शिकारी मेरे पे बाण साधे हुए है, दूसरी ओर बाज मेरे प्राण लेने के लिए तैयार है। अब मैं क्या करूं? ठीक है, तो वो कहता है दुही भांति दुख भयो आनी है। वो कहता है तो अब मैं दोनों ओर से भारी मुसीबत में फंसा हूँ। क्या कहता है? मैं दोनों ओर से भारी मुसीबत में फंसा हूँ। अब वो कहता है और मुझे कहीं से भी रास्ता नहीं दिख रहा। अब वो कहता है कि मुझे कहीं से भी कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। अब वो कहता है हे ईश्वर, यह कौन उबारे प्राण। अब वो कहता है कि हे ईश्वर, अब आप ही बताएं मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। सुमरत ही अहि डसियो पराधी। ठीक है, अब वो इतना कह ही रहा था कि इतना कहते ही पेड़ की खाई से एक सांप निकला। ठीक है, एक सांप निकला और देखते ही देखते उसने शिकारी के पाँव में डस लिया। कर छूटो संधान, और जैसे ही उसने सांप ने शिकारी के पैर में डसा और शिकारी लड़खड़ा करके ज़मीन पर गिर गया और उसके हाथ में, कर माने होता है बेटा हाथ, उसके हाथ से जो है तीर छूट गया और वह तीर सीधे जा कर के बाज को लग गया। ठीक है, सूरदास सर लगियो सचा नहीं। अब वो जो तीर था वो सूरदास जी कहते हैं कि वो सीधा जा कर के किसको? बाज को लग गया, बाज मर गया। सूरदास कहते हैं, अब क्या कहते हैं? जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, वही सबकी रक्षा करता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे,
जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नैन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे, जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। बेटा इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या कैसे है? महाकवि सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे कहते हैं मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। वो कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं और सुखी नहीं रह सकता। मन भटका भी तो फिर से थक हार कर श्री कृष्ण के पास ही लौट आता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। वो कहते हैं जैसे बीच समुद्र में जहाज का पंछी यदि उड़कर किनारे जाना चाहता है, लेकिन किनारा नहीं मिलने पर दोबारा लौटकर उसी जहाज पर शरण पाता है, वही हाल मेरा है। वो कहते हैं कि वही हाल मेरा है। कमल नैन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। वो कहते हैं कि कमल नैन भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और का ध्यान मैं क्यों करूं। परम गंग को छाड़ी प्यासो। अब वो कहते हैं पवित्र गंगा को छोड़कर कुएं का पानी। अब वो कहते हैं परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। वो कह रहे हैं कि पवित्र गंगा को छोड़कर कुएं का पानी पीने वाले मूर्ख होते हैं। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। अब वो क्या कह रहे हैं? जो मधुकर कमल रस का पान जिसने कर लिया है वह करिल जैसे कड़वे फल को क्यों चखेगा या क्यों खाएगा। सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु को छोड़कर बकरी का दूध कौन लेगा। छेरी माने होती है बेटा बकरी। बकरी का दूध कौन लेगा। इसीलिए मेरा मन श्री कृष्ण के अलावा कहीं और किसी और देवता के पास नहीं जाता है या किसी और देवता का ध्यान नहीं करता है। बेटा पहला क्वेश्चन है आपका ऊपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो आप लिखेंगे शीर्षक का नाम विनय और कवि का नाम सूरदास। इसके बाद बेटा दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंक की जो व्याख्या है वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, वही आपको लिखनी है। सूरदास किसकी भक्ति में परम सुख का अनुभव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा सूरदास किसकी भक्ति में परम सुख का अनुभव करते हैं। तो आपको बताना है सूरदास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में परम सुख का अनुभव करते हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए सूरदास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में परम सुख का अनुभव करते हैं। चौथा क्वेश्चन होगा जहाज का पक्षी किसे कहा गया है। इसमें आंसर आएगा जहाज का पक्षी सूरदास जी ने मन को कहा है। क्या कहा है? जहाज का पक्षी किसे कहा गया है? उत्तर होगा सूरदास जी ने जहाज का पक्षी मन को कहा है। पांचवा क्वेश्चन होगा सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को त्याग कर अन्य देवताओं की भक्ति करने को क्या बताया है। अब इसका आंसर होगा सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को त्याग कर अन्य देवताओं की भक्ति करने को मूर्खता बताया है। दोबारा समझ लीजिए सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को त्याग कर अन्य देवताओं की भक्ति करने को मूर्खता बताया है। उम्मीद है बच्चों आपको ये विनय समझ में आया होगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।